आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है अंकित और होरेब सुपर संडे में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आशा करता हूं कि आज का वचन जो सुपर संडे यानी कि परमेश्वर का दिन जो हम सब पवित्र मानते हैं उन सब में आप भी मानते हैं और आप सब अपने बनाने वाले खुदा का आदर करते हैं। और आप इस वीडियो के द्वारा से बहुत सारे लोगों तक इस वचन को पहुंचा सकते हैं जिससे हम परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ा सकते हैं और हर जगह वचन को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल इस वीडियो को शेयर करना है, इस चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो आज के सुपर संडे होरेब को प्रारंभ करते हैं। तो आज हम बात करेंगे परमेश्वर के कार्य के लिए। जब हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर के लिए जब हम समर्पित होते हैं हमारे जीवन में, तो किस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए और हमारा वचन और बाइबल इस बारे में क्या कहती है। आज चलिए उसको हम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे यशायाह उसका 50वां अध्याय 4 और 5वां पद। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपना वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर यशायाह अपने जीवन के विषय में कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दिया है। जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर जाते हो, परमेश्वर के वचन को शेयर करते हो, तो परमेश्वर आपकी जीभ को भी सिखाने वालों की जीभ में बदल देगा कि आप परमेश्वर के वचन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सको। और यहाँ पर यशायाह कहता है कि प्रभु ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दिया है ताकि मैं थके हुओं को वचन सुनाऊं। जब आपके पास सिखाने वाले की जीभ होती है तो आप थके हुओं को आप वचन सुनाते हो, उनको विश्राम पहुंचाते हो। जैसे कि बहुत सारे ऐसे समय में जब बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं और घबराहट में होते हैं, तब आप परमेश्वर के वचन को लेकर जाते हो उनके पास और उनके वचन को आप शेयर करते हो, उनको बताते हो कि परमेश्वर यहोवा हमारे संग रहता है, हमारी सुधि लेता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। उसने हमसे वादा किया है कि वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, आदि से लेकर अंत तक वो हमारे साथ बना रहता है। जब इस प्रकार से जब आप परमेश्वर के वचन को थके हुए लोगों तक पहुंचाते हो तो उनको विश्राम मिलता है, उनको धीरज मिलता है, उनको शांति मिलता है। इस प्रकार से जब आप परमेश्वर के लिए काम करना स्टार्ट करते हो तो आपको परमेश्वर जीभ सिखाने वाले की जीभ देता है ताकि आप परमेश्वर के वचन को जो थके हुए हैं, जो परेशान हैं, उन सभी के पास आप लेकर जाते हो तो वो आपके वचन से आनंदित होते हैं, उनको शांति मिलता है। और आगे लिखता है कि वो भोर को नित्य मुझे जगाता है और कान खोलकर कि मैं शिष्य के समान उसकी सुनूं। यहाँ पर कहता है कि वो सुबह सुबह मेरे कान को खोलता है और मैं क्या करता हूँ, शिष्य के समान परमेश्वर के वचन को सुनता हूँ। तो सबसे बड़ी बात होती यही है कि जब हमारा कान जो बंद, शैतान ने हमारे कान को बंद कर दिया है, सर्वप्रथम हमें अपने कान को खोलना पड़ेगा। जब आप अपने कान को खोलते हो तो परमेश्वर सुबह से आपके जीवन में बात करता है, आपको सिखाता है, आपको बताता है। जब आप उसके वचन के प्रति गंभीर होते हो, जब उसके वचन में अभी विचार विमर्श करते हो, वचन को पढ़ करके, वो आपके कानों को खोलता है, आपको बताता है। क्योंकि जब आप शिष्य बन जाते हो तो परमेश्वर आपकी सहायता करता है कि आप लोगों तक उसके वचन को पहुंचाए। जब आप इस बात को एग्री करते हो, परमेश्वर के लिए समर्पण को दिखाते हो कि जब आप परमेश्वर के लिए
काम करोगे, परमेश्वर के लिए अपने समर्पण को शो करोगे, तो परमेश्वर आपको सिखाएगा। और परमेश्वर का काम है सिखाना, और वो सहायता करता है। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या सिखाऊंगा, क्या बोलूँगा। परमेश्वर आपकी सहायता खुद ब खुद करता है। वो आपके कानों को खोलता है और वो आपको सिखाता है। वो आपके कानों को खोल करके शिष्य के समान सिखाता है। बशर्ते यही है कि अपने कानों को हमको खोलना पड़ेगा। परमेश्वर का यीशु मसीह ने भी कहा कि जिनके कान वो सुन ले कि मैं तुम्हारे दिल में क्या करूँगा, भीतर प्रवेश करूँगा। तो आप सुनते हो और आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आने देते हो, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन आपको सुनना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह की आवाज़। बुद्धि भी पुकारती है, जो नीति वचन में लिखा है कि बुद्धि चौकों पर पुकारती है और बोलती है, हे भोले लोगों, भोलेपन से छुटकारा पाओ, आओ बुद्धिमान लोगों से दोस्ती करो, और क्या बोलते हैं, बुरे लोगों का मार्ग छोड़ो। तो बुद्धि की बात जो सुनता है वो बुद्धि के पास आता है और बुद्धि की बातों को ग्रहण करता है। और यहाँ पर भी वही वचन कहता है कि परमेश्वर आपके कान को खोलता है और आपके कान को खोल करके शिष्य के समान सिखाता है कि आप परमेश्वर के वचन को सीख सको। जब आप परमेश्वर के वचन को सीखोगे तो आपकी भी सिखाने वाली जीभ के समान हो जाएगा और आप भी लोगों तक, थके हुए लोगों तक वचन को शेयर कर पाओगे। और छठा वचन कहता है, प्रभु यहोवा ने मेरे कान को खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना मैं पीछे हटा। जब प्रभु मेरे कानों को खोलता है तो मुझे विरोध नहीं करना है, मुझे एग्री होना है कि परमेश्वर मुझे सिखा रहा है। उन बातों को मुझे नज़रअंदाज नहीं करना है, ना ही मुझे उसको इग्नोर करना है। मुझे परमेश्वर के वचन को सीखना है। जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और उसे विरोध नहीं करते, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है कि हम परमेश्वर के लिए एक योद्धा ठहरे, ताकि हम परमेश्वर के वचन को हर जगह स्प्रेड कर सके और हर एक कानों, हर एक घुटना को झुकाने में परमेश्वर का जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कसम खाई थी कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक ज़बान अंगीकार करेगी, वो बात पूरा होने में आपका योगदान बन जाएगा। एक और पद निकालेंगे हम, लूका 4 अध्याय उसका 18 वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह अपने रीति के अनुसार से जब अपने आराधनालय में खड़े होते हैं, उनको यशायाह से ये पद पढ़ने के लिए दिया जाता है और वो बोलते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। बाइबल कहती है जिनके पास सुसमाचार नहीं है वो कंगाल है। तो हमारे जीव में क्या होना चाहिए? हमारे जीव में परमेश्वर का सुसमाचार होना चाहिए कि हम क्या करें, कि हम कंगालों को सुसमाचार सुनाएं। और प्रभु भी कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर आपके जीवन में अभिषेक करना चाहता है कि तब आप पर लोगों को आप सुसमाचार सुना सको, कंगालों को सुसमाचार सुना सको। और लिखता है, मुझे भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाऊं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे इसलिए भेजा गया है ताकि बंदियों को छुटकारा, जो पाप के बंधन से हम बंधे हुए हैं, उनको छुटकारा दे। और दृष्टि पाने के लिए, जब हमारी आंखें बंद हैं, शैतान ने हमारी आंखों को बंद करके रखा है, उनको दृष्टि पाने का सुसमाचार सुना सके। जब हम खुली आंखों से देख पाएंगे तो प्रभु का वचन को सीख सकेंगे। जब हम सुनेंगे तो प्रभु के वचन को हम सीख सकेंगे और हमारी आंखों को भी प्रभु क्या करेगा, खोलेगा, हमारे कानों को खोलेगा। जैसे हमने यशायाह में देखा था कि वो हमारे कानों को खोलेगा। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाऊं। तो अंधे कौन हैं? क्या वो शारीरिक अंधों के विषय में यीशु कहता है? नहीं, उन अंधों के विषय में कहता है जो आत्मिक रूप से अंधे हैं, जिनका मन परमेश्वर की ओर से क्या है,
बंद है, जो परमेश्वर की बातों को नहीं देख पाते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं सीख पाते हैं, उनको सुसमाचार के द्वारा से आप आंखें उनको दे सकते हैं कि वो भी सुसमाचार को सुन करके परमेश्वर की ओर देखने वाले हो जाए। तो हमारा वचन, तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जब आप सिखाने वाले की जीव आपके जीवन में होता है, आपके मुंह में होता है, तो आप थके हुओं को वचन सुनाते हैं। और यीशु मसीह ने भी आकर के इस पृथ्वी पर कंगालों को सुसमाचार सुनाया, अंधों को सुसमाचार सुनाया, ताकि वो अनंत जीवन को प्राप्त करें। जिनके पास भी अनंत जीवन नहीं होता, वो लोग परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह के बिना कोई भी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। और जिनके पास अनंत जीवन का मार्ग नहीं, बाइबल कहती है, वो कंगाल है। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने सब बातों को सिखाया कि हमको अपने जीवन में किस तरीके से अचीवमेंट को पाना है। और यही हमारा उद्देश्य है कि हम सब जो यीशु मसीह ने सिखाया उन बातों को हम जानते हैं और हमें उन सभी बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है जिनके पास प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचा है। तो मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि यदि आप भी परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक सुनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक इस सुसमाचार को सुना सकते हैं, ताकि आप भी परमेश्वर के कार्य में भागी हो सके और हम सब मिल करके परमेश्वर के वचन को जगत के छोर तक पहुंचा सकें। क्योंकि मैं अकेले चाहूँगा तो ये नहीं हो सकता। जब हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को चारों ओर पहुंचाएंगे, तो परमेश्वर का वचन हर जगह, हर एक कानों तक सुनाई देगा और वो परमेश्वर का वचन हर एक जगह पर काम करेगा। तो होरेब सुपर संडे में आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को ये वचन अच्छा लगा हो और आप भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं या अपनी गवाही देना चाहते हैं, जरूर जरूर कमेंट करिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ से भी आप ईमेल करके हमसे आप रिक्वेस्ट ले सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के सामने आपकी बातों को रखेंगे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है, सिंपल इस चैनल को लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर लेना है और इस परमेश्वर के वचन को चारों ओर पहुंचाना है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।